अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को देखेंगे जिसका टाइटल है एड होक कल्चर। एड होक किसको बोलते हैं, मतलब उस चीज़ को बोलते हैं जो आर्जी होती है, टेम्पोरेरी होती है, वक्ती होती है। अब वो क्या चीज़ है, वो ये कल्चर है। कल्चर मतलब निज़ाम। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक ऐसा कल्चर बन गया है, एक ऐसा निज़ाम बन गया है जहाँ पे जो काम है ना वो परमानेंट प्लानिंग से नहीं हो रहा, परमानेंट रूल से नहीं हो रहा, बल्कि ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स है इस पे इसको चलाया जा रहा है। तो वो कैसे है, क्या चीज़ें हैं, जब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, रूलिंग किसको कहते हैं, ऑफिशियल जो कोर्ट डिसीजन होता है, किसके खिलाफ, कहता है अगेंस्ट प्रोलॉन्ग एड होक एंड एक्टिंग अपॉइंटमेंट्स, कहता है इनके खिलाफ। अच्छा अब ये क्या चीजें हैं, कहता ये वाली जो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है जो काफी लंबे अरसे तक जारी रहती हैं, ऐसी अपॉइंटमेंट्स। और कौन सी अपॉइंटमेंट्स, कहता जो एड होक और एक्टिंग अपॉइंटमेंट्स है। तो अब इसका मतलब क्या, वो कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ना, जो फैसला है इसके खिलाफ, मतलब इन अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ। अब ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कैसी हैं, उसने कहा एक तो वो प्रोलॉन्ग्ड एड होक है, मतलब काफी अरसे तक, काफी मुद्दत तक जारी रहने वाली ये जो आर्जी और ये जो एक्टिंग अपॉइंटमेंट्स हैं। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो चीज जो टेम्पोरेरी हो, मतलब टेम्पोरेरी ये जो ऑफिशियल पोस्टिंग्स है। कहता इज एन इंडाइटमेंट, ये जो चीज है ये सख्त तनकीद है। अच्छा किस चीज की, कहता ऑफ अ डीपली एंट्रेंस्ड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, कहता इस कल्चर की। अब वो कैसा कल्चर है, उसने कहता जो डीपली एंट्रेंस्ड है, मतलब जो गहरी तरह से जमा हुआ है, ये वाला ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है, ये जो दफ्तर शाही का निज़ाम है, कहता दैट थ्राइव्स, कहता ये वो कल्चर है जो कि थ्राइव करता है, जो कि पलता फूलता है किसके ऊपर, ऑन पॉलिटिकल पैट्रोनेज, मतलब सियासी स्पोर्ट पर, फेवरेटिज्म पर, मतलब पॉलिटिकल जो स्पोर्ट होती है, जो फेवरेटिज्म होती है इस पर। अनसर्टेनिटी, मतलब ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इस पे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, और ये जो इंतजामी सुस्ती है इस पे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो इसका फैसला है, जो इसके खिलाफ है, ऐसी अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ है जो कि टेम्पोरेरी होती हैं और प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, काफी लंबे अरसे तक जो जारी रहती हैं। कहता है ये जो चीज है ना ये तनकीद है। अच्छा किसके ऊपर तनकीद है, कहता इस चीज के ऊपर, ये जो बहुत ही गहराई से जो जम चुका हुआ ये जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, ये जो दफ्तरशाही निज़ाम है, इसके ऊपर ये तनकीद है। और ये कौन सा कल्चर है, फिर आगे इसने बताया है ये वो है जो फलता फूलता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। देखो ये जो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की है ना, अगर आप इसको गौर से देखो ना तो आपको समझ आएगी कि ये जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है सियासी सिफारिश, मतलब अपने पसंदीदा लोगों को फ़ायदा देने का ये जो निज़ाम है। उसके बाद इसने यूज़ किया है ये जो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब ये वो जगह है, ये वो चीज़ है जहां लोगों को अपने फ्यूचर का ही नहीं पता। उसके बाद इसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, इसका मतलब क्या है, इदारों की ये जो सुस्ती है और काम को जल्दी या ठीक तरीके से जो ना करना है, ये इसने बताया है। ये वो सिस्टम है जो इनके ऊपर परवान चढ़ता है। अच्छा इसकी वोकैब जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखो रूलिंग का मतलब होता है ये जो वर्डिक्ट है, जजमेंट है, और प्रोलॉन्ग्ड वो चीज़ होती है जो लेंथी हो, एक्सटेंडेड हो, बढ़ी हुई हो, मतलब जिसको काफ़ी लंबे अरसे तक जारी रखा गया हो। एड हॉक का मतलब होता है वो चीज़ जो वक्ती हो। इंडाइटमेंट का मतलब होता है मजम्मत, क्रिटिसिज्म, और ये क्रिटिसिज्म तनकीद किसके ऊपर है ये आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया। और एंट्रेंस उसको बोलते हैं वो चीज़ जो गहरी जमी हुई हो,
जिसकी जड़ें मजबूत हों। अच्छा, और इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है स्टैग्नेशन, मतलब बिल्कुल सुस्ती, जमे हुए होना, कोई हरकत ना करना, बेअमली जिसको कहते हैं। अब आगे देखो, सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है लगातार आने वाली, मतलब एक के बाद जो दूसरी आने वाली गवर्नमेंट है। कहता बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस, दोनों की बात की है, मतलब सूबों में भी और यहाँ पे भी। हैव मोस्टली रिलाइड ऑन, कहता ज्यादातर, मोस्टली का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। उसने इन्हिसार किया है किसके ऊपर? ऑन टेम्पोरेरी अरेंजमेंट्स, इन अरेंजमेंट्स के ऊपर जो कि टेम्पोरेरी हैं, जो कि वक्ती हैं, जो परमानेंट नहीं हैं। मतलब ऐसे सिस्टम के ऊपर, ऐसे सेटअप के ऊपर, ऐसे इंतजामात के ऊपर। कहता है स्पेशली खास तौर पर पॉलिटिकली सेंसिटिव पोजीशंस, कहता खास तौर पर ये वाली जो पोजीशंस हैं जो सियासी तौर पर हसास हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, that somehow become permanent, कहता जो किसी ना किसी तरह जो है वो बन जाती हैं, बिकम हो जाती हैं, टर्न इनटू हो जाती है, किसमें? परमानेंट में, मुस्तकिल में। तो अब लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहे जो लगातार आने वाली जो हुकूमतें हैं ना इन दोनों जगहों पे, कहता अब वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? टेम्पोरेरी सिस्टम के ऊपर करती हैं। कहता खास तौर पर इन पोजीशंस पर, इन पोजीशंस के लिए जो कि सियासी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, और ये वो टेम्पोरेरी पोजीशंस हैं जो बाद में क्या बन जाती हैं? परमानेंट। ठीक है, ये बात की है इस लाइन में। अच्छा, अब देखोगे इसने यहाँ पे टेंस कौन सा यूज किया है? हैव रिलाइड ऑन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। क्यों यूज किया? क्योंकि ये एक एक्शन की बात कर रहा है, एक ट्रेंड की बात कर रहा है जो पास्ट में भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। मतलब जो मौजूदा सूरत हाल है उसको, उस पे आज भी असर डाल रहा है। और बिकम परमानेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, मतलब जनरल रियलिटी की बात कर रहा है, उस पैटर्न की बात कर रहा है जो कि रिपीटेड है। अब आगे देखो, ऑफिसर्स आर असाइन, ऑफिसर्स को मुकर्रर किए जाते हैं क्या? द ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क। अच्छा, कौन सी ड्यूटीज? कहता मेंट फॉर, जो किन के लिए हैं? कहता हायर पोस्ट फॉर मंथ्स, जो हायर पोस्ट के लिए है, जो इनके लिए बनी है, ये वो वाली ड्यूटीज हैं। और कब तक? फॉर मंथ्स, मतलब कई महीनों तक। इवन ईयर्स, कहता यहाँ तक के, हत्ता के सालों तक। विदाउट फॉर्मल प्रमोशन, इस चीज के बगैर, मतलब जो रस्मी, जो ऑफिशियल प्रमोशन होती है, इसके बगैर। कहता फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और इसके बगैर ये जो माली फायदे हैं, और रिकॉग्निशन ऑफ सीनियरिटी, और ये जो पहचान है, ये जो तस्लीम किया जाना है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, एप्रिसिएशन है इस चीज की, सीनियर होने की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब इसमें उसने क्या बात की है? उसने कहा ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इनको दी जाती हैं ये वाली ड्यूटीज, और ये वो ड्यूटीज हैं जो कि किन के लिए? हायर पोस्ट के लिए हैं। और कब तक दी जाती है? कहता कई महीनों तक और सालों तक। और उसके बाद उसने कहा वहां पे कोई फॉर्मल प्रमोशन भी नहीं होती, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं होते, और कोई रिकॉग्निशन भी नहीं होती। Often there are complaints, कहता अक्सर वहां पे कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं। अच्छा, कहाँ से? किन की तरफ से? कहता फ्रॉम दोज, उनकी तरफ से, whose seniority has been bypassed, कहता वहां पे कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं। अच्छा, किन की तरफ से? कहता उनकी तरफ से जिनकी सीनियरिटी को, मतलब जिनकी ज्यादा अरसे की जो खिदमात हैं, कहता जिनको बाईपास किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, इनकी वजह से, सियासी मजबूरियों की वजह से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो कंपल्शन किसको बोलते हैं? कंपल्शन का मतलब होता है प्रेशर, दबाव, पाबंदियां, मजबूरियां। और बाईपास करने का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, ओवरलुक करना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का इसने यूज किया है। उसने कहा कि वहां पे कंप्लेंट्स हैं, मतलब ये फिर किस चीज को बता रहा है? ये एक पैटर्न को बता रहा है, एक जनरल सिचुएशन को बता रहा है। और उसके बाद इसने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव स्ट्रक्चर को, मतलब एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट आज भी मौजूद है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कहता मीन
मीनवाइल इसी दौरान द केस ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय, कहता जो केस है, देखो ये ऊपर उसने जो बात की थी ना उसके लिए अब एक एग्जांपल भी दे रहा है। कहता ये जो केस है ना रेलवे एम्प्लॉय का, रेलवे के मुलाजिम का, इलस्ट्रेट्स है, कहता है ये वाजिया करता है। अच्छा क्या वाजिया करता है? हाउ इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी, किस तरह से ये जो इदारों की जो पुअर परफॉर्मेंस है, फीड्स इनजस्टिस, किस तरह से वो बढ़ाती है नाइंसाफी को। व्हेन द स्टेट एक्सट्रैक्ट्स, कहता है जब स्टेट जो है वो हासिल करती है, निकलवाती है हायर लेवल वर्क, मतलब बुलंद सदा का जो काम है, मतलब वो वाला वर्क जो सीनियर पोजीशन का है, फ्रॉम एम्प्लॉयज से, कहता वाइल जबकि विद होल्डिंग द राइट्स, विद होल्ड करते हुए, रोकते हुए हकूक को, एंड रिकॉग्निशन, और इस पहचान को, इस एतराफ़ को, इस एप्रिसिएशन को, इस एक्नॉलेजमेंट को ड्यू टू देम, कहता ये वो रिकॉग्निशन है जो कि ड्यू है, मतलब जो कि हक है, टू देम मतलब उनका, मतलब ये वो रिकॉग्निशन है जिसको वो डिजर्व करते हैं। तो देखो अब इसमें उसने क्या बात की है, उसने एक एग्जांपल दी है एक रेलवे एम्प्लॉय की, ठीक है। उसने कहा कि ये वाला जो केस है ना रेलवे एम्प्लॉय का, ये दिखाता है किस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी है, इनकी जो पुअर परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो बढ़ाती है इनजस्टिस को, जब ये जो स्टेट्स हैं ये निकलवाती हैं इस काम को एम्प्लॉय से, और किस तरह से निकलवाती हैं, कहता विद होल्ड करते हुए, रोकते हुए उनके राइट्स को, उनकी रिकॉग्निशन को, और ये वो चीजें हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनको ड्यू है। देखो फिर इसने सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पे यूज किया है, जनरल रियलिटी की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम की बात कर रहा है। अच्छा विद होल्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, दबाना, उसको मना कर देना। The Supreme Court was therefore, कहते जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, therefore इसलिए, करेक्ट, कहता वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा किस चीज के लिए? टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस, डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए इस प्रैक्टिस को, इस अमल को, एज एक्सप्लॉयटेशन, कि ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये नाजायज फायदा उठाना है। तो कहता कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब कौन सा टेंस इसने यूज किया? सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज किया क्योंकि इसके पास्ट ओपिनियन को बता रहा है। कहता अ रेलवे ऑफिसर, एक जो रेलवे ऑफिसर था, हु परफॉर्म ड्यूटीज, जिसने परफॉर्म किया, अंजाम दिया, कैरी आउट किया अपनी ड्यूटीज को, जिम्मेदारियों को, इन BPS 18, मतलब ये जो बेसिक पे स्केल 18 है इसमें, कहता फॉर नियरली 8 years, लगभग 8 साल तक, वॉज डिनाइड, कहता उसको डिनाई किया गया, उसको रोक दिया, उसको मना कर दिया गया। अच्छा क्या? कहता कॉमेंसुरेट स्टेटस, वो वाला स्टेटस जो कॉमेंसुरेट था, मतलब जो बराबरी का था, मतलब जैसा स्केल वैसा स्टेटस, मतलब जैसी स्किल वैसी जॉब, और बेनिफिट्स फायदे। कहता बिकॉज द सिस्टम फेल्ड, क्योंकि जो सिस्टम था वो नाकाम हुआ, टू रेगुलराइज हिज पोजीशन, कहता इस चीज के लिए, मतलब उसकी जो पोजीशन थी उसको ऑफिशियल या परमानेंट बनाने के लिए, मतलब ये जो सिस्टम था वो उसकी अपॉइंटमेंट को परमानेंट या रेगुलर नहीं बना सका, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा रेगुलराइज का मतलब क्या होता है? कंफर्म करना, मतलब ऑफिशियली तौर पर अप्रूव करना, मंजूरी देना, कानूनी बनाना। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, कहता कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसका जो मुशाहिदा था, दैट ये के स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, कहता ये वाली जो आर्जी अरेंजमेंट्स हैं जो वक्ती हैं, स्टॉप गैप का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो आर्जी हो, जो टेम्परेरी हो। ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं, कहता आर नॉट मेंट, कहता ये इनका मकसद नहीं होता, क्या नहीं होता? टू कीप एम्प्लॉयज अंडर अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये वाली जो अरेंजमेंट्स जो आर्जी होती हैं, कहते हैं इनका मकसद नहीं होता कि ये एम्प्लॉयज को इस खौफ के अंदर रखें। देखो ये जो सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा खतरा जो मंडलाता रहता है, जो सर पे खड़ा रहता है। कैप्चर्स द प्रोफेशनल टॉल, कहता है ये क्या चीज़ है? ये कैप्चर करती है, ये एक्सप्रेस करती है, दिखाती है, बयान करती है इस टॉल को, इस प्रोफेशनल दबाव को, नुकसान को। कहता है सच प्रैक्टिसेस इम्पोज, ये वो वाला दबाव है जो ये प्रैक्टिसेस जो हैं, ये जो अमल है, ये जो एक्शन है, ये इम्पोज करती हैं,
ये फोर्सफुली कॉज करती हैं, ये थोपती हैं, फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी वोकैब देखते हैं। देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है उनका जो कमेंट था, उनकी जो राय थी, उनकी जो स्टेटमेंट थी। स्टॉप गैप मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, कैप्चर करना, कैप्चर करने का मतलब क्या है? एक्सप्रेस करना। ये जो चीज़ है ये कैप्चर करती है, ये एक्सप्रेस करती है, ये दिखाती है, शो करती है, हाईलाइट करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है। और टोल किसको बोलते हैं? डैमेज को बोलते हैं। आज की क्लास पता नहीं मुझे रिकॉर्ड करना इतनी मुश्किल क्यों लग रही है। कभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, कभी माइक स्टॉप हो जाता है, लेकिन फिर भी आज क्लास करते हैं क्योंकि कल नहीं क्लास की थी। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इनको शेयर किया करें ताकि अगले बंदे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले इन क्लासेस को लाने के लिए। कहता एम्प्लॉय सर्विंग फॉर, कहता है ये जो एम्प्लॉयज हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो सर्व फॉर करते हैं, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है। वो कह रहा है ये वो एम्प्लॉयज हैं जो सर्व फॉर करते हैं, जो काम करते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे अरसे तक, ड्यूरेशन तक, इन टेम्पोरेरी पोस्ट, मतलब इन टेम्पोरेरी पोस्ट पर, ये जो आरजी होते हैं इसके ऊपर, रिमेन ट्रैप्ड इन अनसर्टेनिटी, कहता वो हमेशा ट्रैप रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं इस अनसर्टेनिटी में। मतलब ये जो डाउट है, ये जो इनसिक्योरिटी है इस चीज में, क्योंकि उनकी पोजीशन ही परमानेंट नहीं होती, तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। देयर करियर्स स्टैग्नेट, कहता है उनके जो करियर्स हैं वो रुक जाते हैं, जमे रहते हैं। देयर फाइनेंशियल प्रोग्रेशन इज ब्लॉक्ड, कहता है उनकी जो माली तरक्की है वो स्टॉप होती है। एंड देयर फ्यूचर डिपेंड्स, उनका जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहता है लेस ऑन परफॉर्मेंस, बहुत ही कम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोर ऑन आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन, कहता है ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहता है ये जो मनमानी, ये जो आर्बिट्रेरी, ये जो चीज है, ये जो पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर है जो ऑफिशियल्स के पास होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो उसने क्या बात की है, उसने कहा है कि इनके जो करियर्स हैं ये स्टॉप हो जाते हैं, इनकी जो सैलरीज हैं, इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो सारी की सारी रुकी हुई रहती है, ठीक है। और इनका जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहता है वो बहुत ही कम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वाली जो चीजें हैं। आर्बिट्रेरी किसको बोलते हैं? जो रैंडम होती हैं, जो मनमानी होती हैं, मतलब जो इनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कहता बाय इनवोकिंग आर्टिकल 3, कहता इनवोक करते हुए, हिवाला देते हुए, इस्तेमाल करते हुए, रेफर करते हुए, विच बाइंड्स द स्टेट, कहता जो कि बाइंड करती है, मजबूर करती है, पाबंद करती है स्टेट को टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप एलिमिनेट करो, खत्म करो इस एक्सप्लॉयटेशन को, ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट है इसको। द जजमेंट एलिवेट्स द इशू, कहता ये जो जजमेंट है ना, ये जो फैसला है ये एलिवेट करता है, ये बुलंद करता है, ये ऊपर उठाता है, रेज करता है इस इशू को बियॉन्ड टेक्निकल सर्विस रूल्स, कहता इससे ऊपर उठाता है। ये क्या चीज़ है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता ब्रिंगिंग इट इनटू द रेल्म ऑफ गवर्नेंस, कहता है इनको ब्रिंग करते हुए, लाते हुए किस दायरे के अंदर? कहता है ये जो गवर्नेंस एंड लीगल फेयरनेस है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि ये जो इसने यूज किया ना टेक्निकल सर्विस रूल्स, इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रमोशन का प्रॉपर तरीका होता है, किसी को ट्रांसफर करना है इसका प्रॉपर तरीका है, ये जो अपॉइंटमेंट है इसके प्रॉपर रूल्स हैं, ये जो सीनियोरिटी सिस्टम है, ये चीज़ें, सर्विस प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें उसमें का मौजूद हैं। तो वो कहता है कि ये जो जजमेंट है ना, ये चीज़ तो है ही है, लेकिन ये इससे ऊपर उठाती है, मतलब वो इंसाफ और हकूक की बात करती है, मतलब इस इशू को भी वो कंसीडर करती है। देखो रेल्म जो है इसका मतलब होता है दायरा, फील्ड, एरिया, और जो गवर्नेंस है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हुकूमत चलाने का जो निज़ाम है, और जो लीगल फेयरनेस है इसका मतलब है जो कानूनी इंसाफ है, जो बराबरी है। मतलब ये जो मसला है ये सिर्फ इन रूल्स तक नहीं है, बल्कि ये इन चीज़ों से भी जुड़ा है कि हुकूमत जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक काम कर रही है। इट सेंड्स अ क्लियर मैसेज, कहता है ये भेजता है एक वाजिया मैसेज को, एक वाजिया पैगाम को, दैट एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट लिमिटेड, कि ये जो नाजायज फायदा उठाना है ये महदूद नहीं है टू फैक्ट्रीज, सिर्फ फैक्ट्रीज तक नहीं है और फील्ड्स तक नहीं है,
खेतों तक नहीं है। इट कैन एग्जिस्ट विद इन स्टेट इंस्टीट्यूशन टू, कहता है ये एग्जिस्ट कर सकता है कहाँ, ये जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर भी। कहता वाइल जबकि द जजमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ, ये जो फैसला आया है ये प्रोवाइड करता है रिलीफ को, एक सुकून को प्रोवाइड करता है, एक राहत को। इन एन इंडिविजुअल केस, मतलब एक फर्दी मामले में। कहता द लार्जर चैलेंज लाइज, कहता जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ा मसला है ना, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इन इम्प्लीमेंटेशन, वो इसके ऊपर है, इसके अमल दरामद पे है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो आपने जितने भी एडिटोरियल्स पढ़े होंगे उन सब में यही होता है, जब भी रूल्स की बात होती है या किसी चीज़ में बेहतरी लाने की बात होती है, वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही करती हैं, वो यही बात करेगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे भी हमने देखी है, बाय प्रपोजिशन लगी हुई थी और उसके बाद इसने ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन की है। देखो ये हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, इसमें मैंने बाय प्रपोजिशन के जितने भी यूज़ थे सारे के सारे कवर किए हैं उस वीडियो में। तो अगर आपने भी अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। जैसे ये बाय प्रपोजिशन है, इसके जितने यूज़ थे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये सब कुछ हमने कवर किया उसमें। कहता जब तक अनलेस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कहता ये जो इदारों में ये जो इंस्टीट्यूशनल मतलब बुनियादी जो इस्लाहात हैं, कहता फोर्स डिपार्टमेंट्स, जब तक ये फोर्स नहीं करती, मजबूर नहीं करती डिपार्टमेंट्स को टू होल्ड टाइमली प्रमोशंस बोर्ड, के वो क्या करें, वो वक्त पर प्रमोशंस देने के लिए मीटिंग्स रखें। फिल वैकेंसीज ट्रांसपेरेंटली, ये जो खाली पोस्ट है इनको ईमानदारी के साथ भरें। एंड लिमिट स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, और लिमिट करें, स्टॉप करें, कम करें इन वक्ती अरेंजमेंट्स को। सिमिलर इनजस्टिस विल कंटिन्यू टू रिकर, कहता वरना क्या होगा, इसी तरह की ये जो इनजस्टिस हैं, ये जो नाइंसाफियां हैं, ये बार बार होती रहेंगी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसने अनलेस यहाँ पे लगाया, उसने कहा जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, अदारों में ये जो बुनियादी रिफॉर्म्स है वो नहीं लाए जाएंगे, डिपार्टमेंट वक्त पर प्रमोशन नहीं देंगी, वैकेंसीज को ट्रांसपेरेंटली फिल नहीं किया जाएगा, और ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं इनको लिमिट नहीं किया जाएगा, तो ये जो इनजस्टिस है, ये जो नाइंसाफियां हैं, ये बार बार होती रहेंगी। तो ये इसने बात की और यहाँ पे अपना एडिटोरियल्स ने फिनिश कर दिया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।